मीनू, ये ले, ये घी से चुपड़ी रोटी खा ले। ये तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए बड़ी अच्छी है। क्या बात है, हमें तो कभी इतने प्यार से रोटी नहीं खिलाई। देखा मालकिन, मालिक को आपका मुझ पर यूं प्यार लुटाते हुए देखना कितना जलन पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ हाँ, दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। जब मीनू का बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो हम दोनों मिलकर तुम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। हाँ। धर्मपुर गांव में मोहन और रमा नाम के पति पत्नी रहते थे। मोहन खेती करके अपना घर चलाता था। उसके और रमा की कोई संतान नहीं थी। उनके पास मीनू नाम की एक बकरी थी जिसे वो बड़ा प्यार करते थे। मीनू एक बोलने वाली बकरी थी, इसीलिए गांव में सभी उसे बड़ा प्यार करते थे। एक रोज जब मोहन खेत पर गया था और रमा घाट पर पानी लेने गई, तब मीनू बकरी, आज ताजी ताजी हरी हरी घास खाने का मन कर रहा है, गांव से बाहर की ओर जाती हूँ, वहां अच्छी घास है। मीनू बकरी चढ़ने के लिए गांव से थोड़ा बाहर आ गई, लेकिन रास्ते में जग्गा कसाई की नजर उस पर पड़ गई और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। कसाई को अपनी ओर आता देख मीनू बकरी तेज कदमों से चलने लगी और कहने लगी, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। अच्छा, ये बात है, रुक तू, अभी मैं तुझे बताता हूँ। ए कालू, पकड़ इसे। आजा आजा कसाई, मुझे पकड़ कर बता। कुछ ही दूरी पर चलकर वो बकरी एक जगह रुक जाती है। पीछे से आता हुआ कालू एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ। तभी पीछे से कसाई उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए बकरी जल्दी से घने जंगल की ओर चली जाती है। ये देखकर कसाई बोला, अरे बाप रे, ये बकरी तो उस घने जंगल में चली गई। अब हम आगे नहीं जा सकते। जानता है ना, वहां एक खतरनाक शेर रहता है। ये सोचकर वो गुंडे पीछे हट गए, लेकिन बकरी उस जंगल में चली गई। ऐसी सुबह से शाम हो गई। शाम तक बकरी के ना लौटने से उस बकरी का मालिक मोहन और उसकी पत्नी रमा बड़े चिंतित थे। पता नहीं मेरी मीनू कहाँ चली गई। अगर मैं घाट पर पानी नहीं लेने जाती तो मीनू हमारे पास होती। अब वो बकरी कभी नहीं लौटेगी। हरिया ने उसे जंगल में जाते देखा था और तुम तो जानते हो वहां से कोई नहीं लौटा आज तक। उधर मीनू बकरी, जो कि गर्भवती थी, उसे प्यास लगती है और वो जंगल के बीच बनी नदी के पास पानी पीने जाती है, जहां उसी वक्त एक शेर आ जाता है। तुम इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर यहाँ क्यों आई हो? इंसानों से बचते हुए मैं यहाँ आई थी। मैं गर्भवती हूँ और भूख लगने के कारण चारा खाने आई थी, लेकिन रास्ते में कसाई मेरे पीछे पड़ गया, जिससे बचते हुए मैं यहाँ आ गई। ओह, लेकिन घबराओ नहीं, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तुम चाहो तो मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। मीनू उसके साथ गुफा में चली जाती है, जहाँ मोहन और रमा के बारे में उसे बताती है। फिर अगले दिन मीनू उस जंगल से वापस जाने लगती है। अब मैं चलती हूँ, गांव में सभी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मीनू बकरी वापस गांव की ओर लौट आती है। मोहन भाई, जल्दी चलो, मीनू लौट आई। ये सुनकर सभी बड़े खुश होकर बाहर की ओर आए। मीनू बकरी एक बोलने वाली बकरी थी, इसलिए सभी उसे बड़ा प्यार करते थे। लेकिन दूसरे गांव में रहने वाले एक कसाई की नजर उस बकरी पर थी। मेरी मीनू, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रमा उसके खाने के लिए पेट भर खाने को देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जग्गा को जब इस बात का पता चलता है तो वो एक बार फिर मीनू को रात के अंधेरे में कैद करके ले जाते हैं और उसे एक ऐसी जगह ले जाकर बांध देते हैं जहां और भी बहुत से जानवर बंधे हुए थे। मीनू ने उन सब की तरफ देखा। तुम लोग यहाँ कब से हो? मैं पिछले 1 महीने से यहाँ कैद हूँ। इसने मेरी बहन को काटकर उसे शहर में किसी रेस्टोरेंट पे बेच दिया है। मेरी भी माँ को ये कसाई मारकर शहर में बेच आया। अब अगला नंबर हमारा है। उन सभी की आंखों में डर था, लेकिन मीनू एक बहादुर बकरी थी। वो उन सबको हिम्मत देती है। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से आजाद करवाऊंगी, लेकिन अब जैसा जैसा मैं कहूँ तुम करते जाना। लेकिन कहीं वो कसाई आ गया तो तुम्हें उस कसाई से डर नहीं लगता? अपनी जान बचाने की कोशिश किए बिना भी अगर हम मर गए तो ऐसी मौत का क्या फायदा? इसलिए हम सबको अपनी जान की रक्षा जरूर करनी चाहिए। जग्गा कसाई ने उन सबको एक पहाड़ी गुफा में कैद करके रखा था। रात को मीनू बकरी ने अपने दांतों की मदद से उन सबकी रस्सी खोलकर उन सबको आजाद करवाया। लेकिन जैसे ही वो सब वहां से भागने लगे, जग्गा कसाई और कल्लू वहां आ गया। मुझसे चालाकी, अभी बताता हूँ तुझे।
जग्गा कसाई और कल्लू जैसे ही उनकी ओर बढ़े, उन सभी भेड़ बकरियों ने मीनू की योजना के मुताबिक अपने सींग से उनके पेट पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे वे दोनों घायल हो गए और नीचे गिर गए। फिर सभी उनको रौंदते हुए उस गुफा से बाहर निकली। अपनी बहादुरी से मीनू बकरी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बाकी और कई पशुओं की भी जान बचाई। फिर गणतंत्र दिवस पर मीनू बकरी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद उसने एक बड़े ही प्यारे से मेमने को जन्म दिया। अब रमा और मोहन मीनू के साथ साथ उसके बच्चे का भी खूब ख्याल रखते।